वेलकम प्यारे बच्चों। पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल क्लास 9 में आपका एक एक्सरसाइज है 6.2। उसको सॉल्व करने से पहले आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं और क्या करेंगे इसके बारे में कि जब टू पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तब क्या होता है, एंगल्स कौन से किससे इक्वल होते हैं, ये आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जरा देखिएगा, एक लाइन है आपकी एम, एक लाइन है आपकी एन। एम पैरेलल टू एम है। यहां पर आप देखेंगे एम जो है वो पैरेलल है किसके, एम के। पैरेलल लाइन क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी लाइन है जो कितनी भी आगे तक एक्सटेंड कर जाएं लेकिन वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इनको हम कितना भी आगे लेकर जाएं, कितना भी एक्सटेंड कर दें, लेकिन ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, उन्हीं को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। आपकी जो रेलवे की पटरी होती है आप देखते हो कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, चाहे भी कितनी दूरी पर चले जाएं, ठीक है। अच्छा, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई। इसके बाद ये जो लाइन आपस में, ये देखिए दोनों लाइन को ये काट रहा है, ये और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसे बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। कभी कभी ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मान लीजिए टू लाइन है, उनको आपस में इंटरसेक्ट हो गया, बताइए इसमें से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। आप क्या बताएंगे, जो भी लाइन को आपस में काटती है। देखिए इसकी एक डेफिनेशन भी है, क्या है, ए लाइन इसकी बात कर रहे हैं विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, तो टू या टू से ज्यादा लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करें एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए यहां पर एक काट रही है, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई टू पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है उसमें कुछ एंगल बनते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड एंगल 8 इस तरह से आपको दिए जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, तो आज ये हम वो डाउट को क्लियर करते हैं कि किस एंगल से कौन इक्वल होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। देखिए प्यारे बच्चों, ये एंगल करस्पॉन्डिंग में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर में इक्वल हो गए, इंटीरियर में इक्वल होंगे, और भी इसमें है वर्टिकली अपोजिट में इक्वल होंगे। लेकिन एक इसमें प्रॉपर्टी और है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, वो आपका सम होगा 180 का इंटीरियर, ठीक है। ये और ये इनका सम होगा, ये इक्वल नहीं होते हैं। अब चलिए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा जरा देखिए। करस्पॉन्डिंग के लिए हम सबसे पहले सिंपल सी एक आपको एक वर्ड समझाते हैं, सेम प्लेस। बस इतना आप याद रखिएगा, सेम प्लेस। सेम प्लेस का अर्थ क्या हुआ, जरा देखिए, एक लाइन एन है, एक लाइन आपकी एम है, ठीक है। जब हम एबव की बात करेंगे, एबव मींस ऊपर, इस लाइन के ऊपर चलिए, इस लाइन के ऊपर चलिए। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल होते हैं, आप कभी कभी भूल जाते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो आप बस एक ध्यान रखिए, सेम प्लेस। अब देखिए कैसे, इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इस लाइन के ऊपर अगर मैं बात करूं 1, तो 1 किसके इक्वल होगा, जरा आप देखिएगा, 1 एंगल 1 किसके इक्वल होगा। अब जरा देखिए एंगल 1 आपका कहां है, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर एक तो 5 है, एक आपका 6 है। अब देखिए 1 किसके इक्वल होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर 1 है, इस लाइन के ऊपर 5 है, ठीक है। 1 इसमें भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, लेकिन अब ये 1 इस लाइन के कहां है, अभी मैंने इन दो लाइन के ऊपर देखा, अब इस लाइन के ऊपर देखिए कहां पर है, तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है। इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एंगल है, 5। इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 5, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 5। सेम प्लेस, देखिए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि 1 इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये ऊपर था तो यहां पर ऊपर 6 क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस लाइन को भी देखेंगे ना, इस लाइन की अगर ये इस साइड में है तो ये लाइन के भी इस साइड में होना चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। आगे देखेंगे,
अब एंगल 2 देखिए, मैंने बोला ना सेम प्लेस, 2 ऊपर है तो यहां पर भी ऊपर होना चाहिए, 2 इस लाइन के इस तरफ है तो ये भी इस लाइन के इस तरफ, यानी कि 6 आपका हो जाएगा, एंगल 6। चलिए अगला देखते हैं। 4 है, लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ये लाइन के इस तरफ है तो ये भी लाइन के इस तरफ हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल 8 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। आगे देखिए, एंगल आपका हो जाएगा 3 तो एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो मैंने आपको अभी तक एक पॉइंट पढ़ाया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैंने बोला सेम प्लेस। अगर इस लाइन के नीचे 3 है, इस लाइन के नीचे 7 है, ये इस लाइन के इस तरफ है तो ये भी लाइन के इस तरफ होना चाहिए। 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लाइन के इस तरफ है तो ये भी लाइन के इस तरफ होगा, तो ये आपका 7 बनेगा जाके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्या होता है, एक ऐसा तो एक ऐसा, ठीक है, कहते हैं अल्टरनेट चलो, ठीक है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ऐसा होता है अल्टरनेट। अब बात कर रहे हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर मींस अंदर, ध्यान देखिए, एक्सटीरियर मींस बाहर, इंटीरियर मींस अंदर, एक्सटीरियर मींस बाहर। चलिए अब देखेंगे अल्टरनेट और इंटीरियर है, तो इंटीरियर में आपके कौन होते हैं, अंदर, इस लाइन के अंदर, ये जो पहला लाइन है ना इसके अंदर, इसके अंदर 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। अब एक अल्टरनेट, सेम साइड तो नहीं बोला ना, अल्टरनेट, अल्टरनेट देखिए ये इस तरफ है तो ये इस तरफ, ऐसे होते हैं अल्टरनेट, इस तरफ तो इस तरफ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर, इस लाइन के अंदर ही रहेंगे आप, इसके अंदर, इसके अंदर, ये बाहर हो गए, ये आपके एक्सटीरियर हो गए, तो ये और ये, लेकिन अल्टरनेट 3 का 5, 4 का 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर होता है, ये भी देखिए बाहर है और ये भी आपका बाहर है, और अल्टरनेट होगा तो 1 का 7, 2 का 8। ठीक है, सेम साइड नहीं होगा, अल्टरनेट मींस ऐसा तिरछा, है ना, तो 1 का हो जाएगा 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी 3 प्रॉपर्टी यहां पर हो चुकी हैं, इंटीरियर इन दो लाइनों के अंदर, एक्सटीरियर इन दो लाइनों के बाहर, बाहर ये एंगल यहाँ पे 1, 2 और 8 से। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी आपकी यहां पर हो चुकी है। चलिए 2 आपकी और बची हुई है, उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, डी एंड ई, डी को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है। सबसे पहले देखते हैं ई को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं देखेंगे सॉरी, 1 का आपका 3 होगा, 2 का 4 होगा, 5 का 7, 6 का 8, या आप ये ऐसे कह सकते हैं, कोई भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है ना, तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहां पर हम लोग देखेंगे एंगल 1 आपका होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू आपका होगा एंगल 4, एंड एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, एंड एंगल 6 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। चलिए ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंटीरियर एंगल। सबसे पहले देखिए इंटीरियर, इंटीरियर मींस अंदर, इस लाइन के अंदर, ठीक है, इन लाइन के अंदर, तो ये एंगल है ना 4, 3 और 5, 6, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड, अगर इस लाइन के इस साइड में हो, या तो इन दोनों को लेंगे हम लोग सेम साइड, या तो इस तरफ हो तो 3 और 6 को लेंगे। जरा ध्यान रखिए, इंटीरियर अंदर हो तो ये 4 एंगल आपके आ रहे हैं, और सेम साइड, तो ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इनके सेम साइड, यानी कि या तो 4 या 5 इन दोनों को लेंगे, या 3 और 6 सेम साइड उस तरफ देंगे। ठीक है, एक साइड का लेना है, या तो 4, 5 लेंगे या 3, 6 लेंगे। आगे देखिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन की, इस लाइन के सेम साइड, या तो इस तरफ या दोनों उस तरफ, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं होते हैं। अभी तक मैंने आपको इक्वल वाला पढ़ाया था कि ये इसके इक्वल हुआ, वो इसके इक्वल हुआ, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है।
ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जब भी कोई टू पैरेलल लाइन होते हैं और आपस में इंटरसेक्ट करती है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर एंगल में सेम साइड ट्रांसवर्सल के दोनों का सम कितना होता है, 180 का। अगर ये आपका 100 है तो आपका ये 80 होगा, अगर ये 80 है तो आपका ये 100 होगा। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी पैरेलल लाइन को लेकर जब वो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा एक चीज इसमें और देखेंगे, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि ये कैसे यहां पर होगा। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल आपका 100 का है ना, तो ये एंगल आपका 80 का होगा। कैसे, लीनियर पेयर से जब भी कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये जो एंगल इसके निकल के आते हैं, अगर ये 80 का है तो आपका ये 100 होगा। कैसे होगा, लीनियर पेयर से। अगर ये 100 है तो ये 80 होगा। उसके बाद ये पैरेलल लाइन हो जाएगी आपकी, कौन सी वाली, ये वाली, ये लाइन होगी पैरेलल। अगर ये 80 है तो आपका ये 100 हो जाएगा। अब ये देखिए पैरेलल है ना, अगर ये 100 है तो आपका ये 80 हो जाएगा। ऐसे यहां पर देखिए। ठीक है, अगर ये 100 है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 का, तो ये आपका 80 हो जाएगा। ये 80 है, इन दोनों का सम होता है 180 का, तो आपका ये 100 हो जाएगा। ये लीनियर पेयर हुआ ना आपका, ये 100 है तो आपका ये 80 हो जाएगा, और ये 80 है तो आपका ये 100 हो जाएगा। अब आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यहां पर लगा लीजिए, सभी आपका फॉलो हो जाएगा। जरा देखिएगा, अभी तो इसमें एक ही है, यहां पर क्या है, वर्टिकली अपोजिट देखेंगे। 1 इक्वल टू 3 है ना, देखिए 1 3 है ना, 80 80 हो गया। 2 4 है ना, 2 4 है तो आपका 100 100 हो गया। ठीक है, 5 7 है ना, 5 7 80 80 और 6 8 है तो 100 100 है। ये प्रॉपर्टी तो आपको यहां पर देख ली होगी आपने। इसमें देखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, 4 5 का 80 है ना, 4 और 5 देखिए 100 और 80 180, ऐसे आपको देखेंगे यहां पर भी आपका हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग सेम प्लेस, इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इस तरफ तो इस लाइन इस तरफ। देखिए 80 का 80 है, 100 का 100 है, 80 का 80 है, 100 का 100 है, ये भी आपका हो जाएगा। एक क्या था, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर, देखेंगे इंटीरियर अंदर, इस लाइन के अंदर इस लाइन के अंदर, देखिए अल्टरनेट है ना, इक्वल, ये भी अंदर है, इक्वल है। एक्सटीरियर, ठीक है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर, देखिए ये 100 है, ये 100 है, ये 80 है, ये 80 हो गया। कितना सिंपल है। अब आप जब ये पूरा प्रॉपर्टीज ना आपने अगर वीडियो देख लिया है, तो 6.2 एक्सरसाइज अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।